राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की जय। हमें सबको दृश्य प्रपंच जो सामने जगत दिख रहा है उसमें सबको ऑटोमेटिक रुचि होती है। हमको इच्छा बाहर से ना करें लेकिन अंदर संस्कार से इच्छा हो रही है और दृश्य प्रपंच में से रुचि छूटती नहीं है। वो हमारा मेन मकसद है, क्यों हम जी रहे। तो अपने में लगा होगा चेतन में, जैसे सूर्य का उजाला हो तो अंधेरा भाग जाएगा। तो भगवान क्या होता है कि दृश्य प्रपंच की रुचि छूटती नहीं है और अपने को आप पकड़ नहीं सकते हो चेतन रूप में। तो बीच वाला जो रास्ता है वो भवातवी का है। वो जो दुखों की परिभाषा है ना, आध्यात्मिक दुख वो है। आदि भौतिक दुख, आदि दैविक दुख वो प्रारब्ध से है। आदि भौतिक दुख है हमारा अज्ञान से है। और आध्यात्मिक दुख है जो ईश्वर की करुणा कृपा नहीं है, प्रति जो प्रारब्ध के अनुसार हम परमात्मा को पा नहीं रहे और दृश्य प्रपंच को छोड़ने की इच्छा है, पूरा छूटता नहीं है। तो ये जब जो सब चेष्टा प्रारब्ध के अनुसार जो कर्मों में चेष्टा होती है और लगाव नहीं होता है, तो हमें क्या करना पड़ता है कि कठपुतली की तरह जीवन जीना पड़ता है। उसमें खास करके ईश्वर निष्ठा बहुत जरूरी है। जाही बीती राखे राम, ताही बीती रही हो। अंदर से जलन होगी कि मुझे पूर्ण शांति क्यों नहीं मिली, परमात्मा मेरा क्यों स्वीकार नहीं कर रहा है, और कब मैं परिपूर्णता प्राप्त करूं कि जहां दुख मात्र लेस में ना रहे। तो वो है अपनी व्याकुलता। तो मेन बात है उसमें इच्छा रहित होना और व्याकुलता रहित होना। क्योंकि इच्छाओं से और व्याकुलताओं से हम बीज बो रहे तो ज्यादा दुख आ रहे। जैसा बोएंगे वैसा फल मिलेगा। तो फल दुख ज्यादा और विपरीत परिस्थितियां ज्यादा आती है जब व्याकुलता होती है और इच्छाएं होती है। तब जब हम इच्छा रहित हो जाए और व्याकुलता रहित हो जाए तब परमात्मा की कृपा मिलती है, जहां मेरा और उनका एक होना होता है। और ये शांत शुद्ध बुद्ध अविक्रिय सनातन जो दशा है, हमारी स्थिति है, उसे हम बोलते हैं जीवन मुक्ति। क्यों जी रहे हम, ये मनुष्य जन्म का मकसद क्या है, तो सही सोचना है तो ये मकसद है कि हम जीवन मुक्त हो जाए। जैसे वास है, अंदर खोखला है, उसमें शून्य है पूरा वास में। तो अंदर से बाहर से खाली शून्य रसहीन उदासीन की तरह वासना रहित हम हो जाए तो जगत है वो मिथ्या है, प्रतीति मात्र है और दृश्य प्रपंच में रुचि नहीं रहेगी। और दृश्य प्रपंच में रुचि नहीं रहेगी और परमात्मा की आस्था से परमात्मा से जुड़ा हो जाएगा तो अंदर शांति चालू हो जाएगी। नित्य शुद्ध बुद्ध अविक्रिय सनातन जो हमारी दशा है असंगी, वो परमानेंट अटूट जीवन जीना है। वैसे तो अलग अलग प्रकार की जो लकीरियां हो रही है, जो लकीरी नहीं है वहां अपनी फकीरी है और कोई संशय मात्र है नहीं, कोई प्रश्न, वही हम कृष्ण है। तो अनर्थकारी जो सांसारिक पदार्थ है, ये सब जल में जो ब्रह्मर है ना, इसकी बात ही जुदा जुदा अलग अलग रूप धारण करके एक चमत्कार जैसा लगता है। ये
पूरी जो सर्जन हमने किया सृष्टि का, सोच सोच के, विचार विचार करके, तो वास्तव में नश्वर है, कोई सही नहीं है। और वो ये माया है, अपने को इच्छा उत्पन्न कराती है और कल्पनाओं में सब हम घूमते रहते हैं। मैं ये हूं, मैं देह हूं, मेरा ये लूट गया, मैं रह गया। वास्तव में जो जगत नश्वर है, तो ये सब कल्पनाएं बालक जैसी है। जैसे बालक को अपनी कल्पना से आकाश में भूत पिशाच दिखाई देता है, भय लगता है आकाश में, लेकिन जब ज्ञानी को ये कुछ नहीं होता है, कहां भी कोई भूत है नहीं, भय नहीं है, तो अपनी जो दृष्टि है तत्वतः ये विश्व कुछ है नहीं। इसलिए हमारा जो मंत्र है कि मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, मैं कुछ करता नहीं, मैं चेतन आत्मा हूं। तो क्या है ये जगत? पत्थर में जो आकार दौर के वो सब युद्ध भूमि मंदिरें सब बनाता है, तो प्रतीति मात्र है। जैसे सिनेमा में समोसे आते हैं, कैरी का आम का जूस आता है, तो क्या वो पेट भरेगा? तो सच्चा लगता है अज्ञानियों को, ज्ञानी को प्रतीति लगती है जगत। तो जगत को जगत के रूप में जानना वो भ्रांति है। जगत है ही नहीं, ना कुछ है, ना कुछ हुआ, ना हो ना। जगत को हम जगत के रूप में जान रहे हैं, वो हमारी भ्रांति है। जब अपने को ही जानो और जगत प्रतीति रह जाए, जो वहां ना कुछ है, ना हुआ, ना हो ना। लेकिन ऐसी विश्वसनीयता आए कैसे? श्रद्धा कैसे बैठेगी ऐसे? तो शब्द सुनाई देते हैं, उस पर श्रद्धा पहली ऊपरी श्रद्धा करके अपने में शांति, वो श्रद्धा कर करके अपने में शांति निर्माण होती है, निर्भयता आती है, वहीं से श्रद्धा प्रकट होती है अपनी। और ये श्रद्धा पराकाष्ठा तक पहुंचाती है। जैसे अडोल दीपक है, वायु बगैर जो हिलता डुलता नहीं है, वैसे ही ये श्रद्धा हमारी अपने प्रति, वहां ईश्वर का और जीव का भेद खत्म हो गया, ब्रह्म का और जीव का भेद खत्म हो जाता है, तो है ही नहीं। हम मनुष्य है, वो तो अपने में अपक भाव में खड़ी कर ली है, 5.5 फुट की गांठ खड़ी कर ली है, मान मान के सब बन गए हम। तेरा मेरा मुझे चाहिए, वो क्या है? अपने चेतन में कुछ नहीं है, ब्रह्म शून्यता है, कोई भ्रांतियां हैं नहीं। तो तमाम भ्रांतियां वास्तव में अपना विलास है, शांत शुद्ध बुद्ध अपना ब्रह्म स्वरूप ही है और कुछ है नहीं। ब्रह्म के सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता है, सब प्रतीति रहती है। सच्चिदानंद भगवान की जय।